हम लोग जो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, ये कैसे पता चलेगा किस स्टॉक्स का कितना वेट है निफ्टी 50 में? कौन सा स्टॉक्स को हमें ट्रैक करना चाहिए निफ्टी 50 के चार्ट के बाद, कि अगर निफ्टी 50 गिर रहा है तो वो स्टॉक्स में गिरावट है नहीं, या फेक बढ़ रहा है, या और कुछ। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि किस स्टॉक्स को हमें अपने वॉच लिस्ट में हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहला आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। 26% वेटेज अपना रखता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 9% के आसपास। रिफाइनरीज मार्केटिंग 8%। पैसेंजर कार्स 5%। टेलीकॉम 4%। ये यहाँ पे देख लीजिए आप। फाइनेंशियल सर्विस 37%। ऑयल गैस 10। इंफॉर्मेशन 9। ऑटोमोबाइल 7 के आसपास। फास्ट मूविंग 6% के आसपास। मेटल 4। हेल्थ केयर 4। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल स्टॉक्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे हमको फाइनेंशियल में देखना है कि किस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है, तो HDFC में 12% का वेटेज है और ICICI 8%। अगर निफ्टी 50 बढ़ेगा घटेगा तो ये दोनों स्टॉक्स ज़रूर बढ़ेगा घटेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में रिलायंस आता है 8%। आपको ICICI और HDFC और रिलायंस रखना है अपने चार्ट पे। SBI भी रखना, 4% वेट रखता है। 3 बैंक 4 बैंक रख लीजिए, HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI और उधर रिलायंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है हमारा इन्फोसिस, TCS और HCL टेक। उसके बाद हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद हम मेटल में आ जाएंगे, टाटा स्टील। हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं सन फार्मा। अब ऐसे ही सारे सेक्टर को रख सकते हैं। जिस भी सेक्टर में बड़ा, जैसे पेट्रोलियम, बैंक्स, IT, फाइनेंस, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर के इन 2 से 3 स्टॉक्स को जब आप रखेंगे अपने चार्ट पे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। जैसे कि HDFC बैंक अगर गिर रहा है, यहाँ पे जैसे हमारा ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पे हमने रखा है इन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है। उसके बाद रिलायंस है, एक्सिस है, HDFC, ICICI, SBI, इन्फोसिस। ये लगभग वेटेज स्टॉक्स है निफ्टी 50 में। जैसे कि अगर रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी 50 ज़रूर गिरेगा। यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। रिलायंस में ये गिरावट स्टार्ट हुआ था 12-15 पे, और निफ्टी को जब आप ट्रैक करेंगे तो 12-15 पे ये भी गिरना स्टार्ट किया था। 12-15 पे ये है, इसने स्टार्ट कर दिया था गिरना, ये वाले। उसके बाद 12:30 में देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल बना है। तो निफ्टी 50 रिलायंस में भी 12:30 में बड़ा कैंडल बना है। और HDFC बैंक में भी देख लेते हैं 12:30 में क्या हो रहा था। जैसे कि 12:30 में इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिला है। फिर ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक भी 12:30 में गिरा था, बट ICICI बैंक आज पॉजिटिव था, गिराया और रिकवर कर गया। तो इस तरह से जब भी निफ्टी 50 गिरेगा तो रिलायंस गिरेगा, HDFC गिरेगा, ICICI गिरेगा, SBI गिरेगा, इन्फोसिस गिरेगा। ये सारे वेटेज वाले से स्टॉक्स ज़रूर गिरेंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है, जैसे मान के चलिए रिलायंस, एक्सिस, HDFC गिर रहा है, ICICI, SBI ऊपर जा रहा है, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर में प्रभाव पड़ेगा। बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी भी गिरेगा। तो इस तरह से आपको ये सारे स्टॉक्स को रखना चाहिए। अगर मान के चलिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस स्टॉक्स में, किस सेक्टर में आज ट्रेड करना है? तो बैंकिंग सेक्टर 37% भागीदारी रखती है निफ्टी 50 में, बट बैंक निफ्टी में तो 100% भागीदारी रखती है। तो आपको अगर निफ्टी 50 गिरता हुआ दिख रहा है बट बैंकिंग स्टॉक्स मजबूत है, तो बैंक में अब आप ट्रेड ले सकते हैं। या दोनों अगर कोई ऊपर जा रहा कोई नीचे, तो उस दिन वेट भी कर सकते हैं। कुछ टाइम आपको ऐसा मिलेगा कि निफ्टी 50 गिर रहा है बट बैंक निफ्टी मजबूत है, वो ऊपर जा रहा है। तो आपको उस जगह पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए अपोजिट साइड, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है एक दूसरे के अपोजिट। निफ्टी अगर नीचे जा रहा तो बैंक निफ्टी भी हल्का हल्का नीचे आना चाहिए, तो आपको फिर मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी में तेज़ गिरावट है और निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और
अगर निफ्टी थोड़ा सा और जोर लगा के नीचे आ गया तो बैंक निफ्टी में आपका बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो एक दूसरे के जिस दिन अपोजिट रहे सेक्टर, उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होने का डर हमेशा रहेगा। जैसे कि आज का है बैंकिंग सेक्टर, 25 फरवरी, ये बैंक निफ्टी है। मार्केट मॉर्निंग में अच्छी मूव दिखाई, ये गिरावट 10:30 के बाद आया था बैंक निफ्टी में। 10:30 के बाद निफ्टी गिरना स्टार्ट कर दिया था। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। 9:15 में स्टार्ट हुआ, ये गिरावट लगभग 29, इसमें भी 29 में एक रेड कैंडल बना था और ये धीरे धीरे आज ऐसा बना रहा था कैंडल 15 मिनट पे कि आप सेलिंग की ओर जा सकते थे। इसका एक सपोर्ट लेवल था 61,180 और ये ब्रेक होते ही मार्केट फिर आराम से नीचे। आज सबसे नेगेटिव जो था वो बैंकिंग सेक्टर था और उसको साथ दिया फिर बाद में निफ्टी। इसी वजह से जब भी आप ट्रेड लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो उनके सेक्टर के स्टॉक्स को ज़रूर ट्रैक कीजिए।